Good morning, students. How are you all? Today in this video I will continue the topic Ranga's marriage. All right. Only 2-3 paragraphs are left. ठीक है. So let's complete the chapter. We were discussing up to that the narrator made fun of the Shastri. As the planning, the narrator tutored everything to Shastri, ठीक है, and Shastri executed the plan in a fair way, ठीक है, पूरी तरीके से जैसे उसे पढ़ाया था, जैसे ट्यूटर किया तो सारी की सारी चीजें शास्त्री ने एक सीरियस टोन में रिप्रेजेंट करके रख दी, यानी कोई भी ऐसा क्लू नहीं दिया जिससे कि उनको पता चले कि इनकी दोनों की मिली भगत है, ठीक है. खैर, but later when the narrator said, Shastri, wow, what a marvelous your shastra is, you repeated each and everything that I taught you. तो शास्त्री भड़क गया. ऑब्वियसली भड़केगा ही, क्यों नहीं भड़केगा कि एक तरफ तो उसने उसकी हेल्प ली और हेल्प लेने के बाद में जो उसकी रोजी रोटी है, जो एस्ट्रोलॉजर की रोजी रोटी क्या होती है, उसकी एस्ट्रोलॉजी ही होती है, और आप उसके पत्रा का मजाक बना रहे हैं, आप उसके खुद का मजाक बना रहे हैं. इट्स नॉट गुड थिंग एट ऑल. इवन मैं भी सपोर्ट नहीं करता, और मैं तो वैसे भी सपोर्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैं तो खुद भी ब्राह्मण हूँ, तो मैं तो शास्त्री को सपोर्ट ही करूंगा, तो अपोज तो कर ही नहीं सकता. खैर, शास्त्री जी ने क्या बोला देखिए. व्हाट आर यू सेइंग. अब ये क्या कह रहे हैं, एक भले मानस को, एक अच्छे इंसान को ये सब कहते हुए शोभा नहीं देता. What you all said to me was जो आपने मुझे कहा था ना, I could gather each and everything with the help of my paraphernalia, with the help of my book of astrology. यानी जो कुछ मुझे आपने बताया था ना, मैं उसे कैलकुलेट कर सकता था, मैं उसे गैदर कर सकता था विद द हेल्प ऑफ द एस्ट्रोलॉजी, यानी स्टार्स की हेल्प से और एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से मैं उसे क्या कर सकता था, मैं खुद भी ले लेता. तो उसमें कौन सा आपने एहसान कर दिया, ठीक है. यानी आई हैव फाउंड आउट माई सेल्फ फ्रॉम माई सेल्फ. What you said to me was what I have found out myself from the Shastra. मैं कहाँ से ले लेता, शास्त्र से ले लेता. Don't forget, I developed on the hints you had given me. आप इस बात को मत भूलिए कि मैंने ये आइडिया डेवलप किए थे ना, आपकी हिंट पे किए थे, सिर्फ और सिर्फ आपने हिंट दी थी, सारी चीजें आपने नहीं बताई थी, ठीक है. तो आप ये मत करो, ऐसे नहीं कहते, ऐसा अच्छा नहीं लगता. Tell me, is this what a decent man says? आप मुझे बताइए, क्या कोई भला आदमी, कोई सभ्य आदमी, सिविलाइज्ड आदमी ऐसे कोई कहता भी होगा भला? मुझे तो नहीं लगता ऐसे कोई कहता होगा, ठीक है. खैर, ऐसा कहकर शास्त्री ने अपना फ्रस्ट्रेशन नरेटर के ऊपर निकाल दिया. ऑलराइट. रंगप्पा हैड कम टू द अदर डे टू इनवाइट मी फॉर डिनर. देखिए, अब स्टोरी का एक नया फेज शुरू हो गया, यानी कि यहाँ पर नरेटर ने वो चीज बताई नहीं है, क्योंकि बताता तो चैप्टर बहुत लंबा हो जाता. कुल मिलाकर के नरेटर वॉज एबल टू गेट रंगा मैरिड विद रत्ना, ठीक है. रंगा की शादी रत्ना से कराने में नरेटर सक्सेसफुल हो गया था. सक्सेसफुल हो गया तो सब कुछ हो गया, शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, ठीक है. अब बच्चे का बर्थडे है, क्या है, बर्थडे है. उस बर्थडे पर नरेटर को इनवाइट करने के लिए रंगा आया हुआ है, ठीक है. तो देखिए, रंगप्पा हैड कम फॉर द अदर डे टू इनवाइट मी फॉर डिनर. व्हाट इज द ओकेजन आई आस्क्ड. ओकेजन की स्पेलिंग देखिए, बच्चे जनरली क्या करते हैं, देखिए, दिस इज द राइट स्पेलिंग ऑफ ओकेजन, ठीक है. बट बच्चे क्या लिखते हैं, OCCASSION. इट्स रॉन्ग स्पेलिंग, ठीक है. और कहते हैं हम तो यही लिखते जा रहे हैं. अरे आप लिखते जा रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि सही स्पेलिंग गलत हो जाएगी और गलत सही हो जाएगी, नहीं. तो आपको ऊपर वाली स्पेलिंग को फॉलो करना है, ठीक है. तो नरेटर ने पूछा कि एक्चुअली में ओकेजन क्या है, बताइए तो सही. इट्स श्यामाज बर्थडे, ही इज 3. इट्स श्यामाज बर्थडे. अब देखिए, अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे, नरेटर का नाम भी श्यामा है और यहाँ पर रंगा कह रहा है श्यामा का बर्थडे है. एक्चुअल में यहाँ पर श्यामा कौन है, रंगाज सन है, कौन है, रंगा का बेटा है, ठीक है. अब यहाँ पर एक नई कल्चर के बारे में नरेटर बताता है कि होता क्या है कि इंग्लिश कल्चर में जब आप किसी व्यक्ति को लाइक करते हैं, जब आप किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं, तो आप अपने बच्चों का नाम उस व्यक्ति के नाम पर ही रख देते हैं, ठीक है. ऐसा इंग्लिश कल्चर कहती है. ऐसे मैंने भी एक तो एग्जांपल्स पढ़े हैं, और आप भी जब कोई स्टोरीज पढ़ोगे ना, तो आप देखोगे कि जहां पेरेंट्स या तो किसी स्पोर्ट्स पर्सन के फैन होते हैं या किसी एक्टर के फैन होते हैं, तो वो उसी के नाम पर अपने बच्चों का नाम भी दे देते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर नरेटर का फैन कौन था, रंगा. कौन था, रंगा, ठीक है. यानी रंगा लाइक द नरेटर.
रंगा जो है नरेटर को लाइक करता था, इसीलिए उसने अपने बेटे का नाम क्या रख दिया, श्यामा रख दिया। क्या नाम रख दिया, श्यामा रख दिया। किसकी वजह से, नरेटर की वजह से। ठीक है, तो समझ आ गया होगा। अब दो श्यामा हो गए, एक श्यामा नरेटर और दूसरा श्यामा कौन है, रंगा है, सॉरी रंगा का बेटा है। ऑलराइट, ही इज 3, वो कितने साल का हो गया, श्यामा 3 ईयर्स। कितने साल का है, 3 ईयर्स का है। ठीक है, इट्स नॉट अ नाइस नेम, यार ये अच्छा नाम नहीं है, क्योंकि श्यामा का नाम आपको पता है, श्यामा का अगर लॉर्ड कृष्णा की बात करते तो वो भी कैसे थे, वो भी सांवले थे। कैसे थे, सांवले। श्यामा का मतलब भी कैसे होता है, श्यामला। ठीक है, तो नरेटर कह रहा है कि यार ये कोई अच्छा नाम नहीं है। श्यामा आई सेड आई एम लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक, मैं किसकी तरह हूँ, ऑयल केक के डार्क पीस की तरह हूँ। देखिए ऑयल केक समझ लीजिए, मैं जो है ऑयल केक के एक डार्क पीस की तरह हूं। ऑयल केक होती है खल, क्या होती है, खल। खल जानते हो क्या होती है, खल वो होती है जिसे पशुओं को खिलाया जाता है गला करके, यानी सरसों को जब मिल में डालते हैं तो एक तरफ ऑयल निकलता है, एक तरफ क्या निकलती है, खल निकलती है। ठीक है, तो जो मटेरियल निकलता है ऑयल के अलावा उसे क्या कहते हैं, ऑयल केक कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, वो कह रहा है कि मैं किसकी तरह हूँ, डार्क पीस ऑफ ऑयल केक की तरह हूँ। और आपका बेटा देखिए, व्हाई डिड यू हैव टू गिव दैट गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर सच अ नेम, आपने अपने सुनहरे से, सुंदर से, क्यूट से बच्चे को ऐसा बेकार सा नाम क्यों दिया है, ये सांवला सा नाम क्यों दिया है, बताइए भला क्या दिक्कत है। व्हाट अ चाइल्डिश कपल यू आर, रत्ना एंड यू, कितना चाइल्डिश कपल है आप और रत्ना, नरेटर ने यही कहा। यानी आप और रत्ना कितने बचकाने से कपल हो। ठीक है, मुझे पता है, आई नो इट इज द इंग्लिश कस्टम ऑफ नेमिंग द चाइल्ड, यानी एक इंग्लिश कस्टम है नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक, यानी जिसको आप पसंद करते हैं उसका नाम देने की इंग्लिश कस्टम है। योर वाइफ इज 8 months प्रेग्नेंट नाउ, आपकी जो वाइफ है रत्ना 8 महीने की क्या है, प्रेग्नेंट है। हु इज देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक, कौन है आपके घर पर आपकी मदर की हेल्प करने के लिए कुकिंग में, नरेटर ने पूछा। माई सिस्टर हैज कम विद हर, कौन आ गया, मेरी सिस्टर आ गई है। चलो ठीक है, आई वेंट देयर फॉर डिनर, श्यामा रश्ड टू मी, यानी नरेटर जो है डिनर पर गया तो श्यामा जो दौड़ता हुआ नरेटर के पास आया, जैसे कि बच्चे होते ही आपने देखा है। रश्ड टू मी व्हेन आई वॉक्ड इन एंड पुट हिज आर्म्स अराउंड माई लेग्स, और उसने अपने हाथों से क्या कर लिया, नरेटर के पैरों से लिपट गया। ठीक है, आई किस्ड हिम ऑन हिज चीक्स, मैंने उसके चीक पर किस किया, एंड प्लेस्ड अ रिंग ऑन हिज टाइनी लिटिल फिंगर, और मैंने उसकी छोटी सी फिंगर में क्या पहना दी, उसको रिंग पहना दी। क्या पहना दी, रिंग पहना दी। किसको पहनाई रिंग, रंगा के बेटे को, यानी श्यामा ने श्यामा को पहना दी। ठीक है, अगर ऐसे देखा है तो नरेटर ने किसको, श्यामा को। ठीक है, यानी रंगाज सन, ठीक है, पहना दी। आगे क्या हुआ देखिए, अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू, अब मुझे परमिशन दीजिए, जा रहा हूं। ठीक है, रीडर आई एम ऑलवेज हियर रेडी टू सर्व यू, मैं नरेटर यानी अपनी बात बता रहा है कि मैं यहाँ पर आपकी सेवा करने के लिए हाजिर हूँ। ठीक है, यू आर नॉट बोर्ड आई होप, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो बोर नहीं हुए होंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के नरेटर ने फैंटास्टिक वे में कहानी सुनाई है, तो बोर होने का तो मतलब ही नहीं है। अच्छा, इनिशियली नरेटर थोड़ा सा क्या नाम है, ये कह सकते हैं कि डिग्रेशन यूज करता है। ठीक है, यानी इधर उधर भटकता है। मीन्स ही हैड टू टॉक अबाउट रंगाज मैरिज, रंगा एंड ऑल दैट, बट ही वॉज टॉकिंग अबाउट होसाहाली। ठीक है, और होसाहाली की चीजों के बारे में बात कर रहा था। चलो तो मैं एक बार आपको चैप्टर को समराइज कर देता हूं। ठीक है, देखिए, सो दैट यू मे अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। देखिए, रंगाज मैरिज, फर्स्ट ऑफ ऑल द नरेटर टॉक्स अबाउट रंगाज मैरिज। ठीक है, रंगाज मैरिज की बात करता है। वो कहता है कि मैं कुछ माउथ फिलिंग से टाइटल दे सकता था, जैसे रंगनाथ विवाह। ठीक है, जगन्नाथ विक्ट्री,
गिरजा कल्याणा, गिरजा वेडिंग, देन इट कुड नॉट बी अबाउट ओन रंगा, ठीक है। ये फिर हमारे रंगा के बारे में नहीं होता, तो इसीलिए मैंने कोई सा फैंसी टाइटल नहीं लिया, मैं सिंपल टाइटल ले लिया रंगाज मैरिज, ठीक है, बिकॉज इट इज अबाउट ओन रंगाज मैरिज, ठीक है, क्योंकि रंगा की शादी के बारे में है, ठीक है। देन ही आस्क्ड द क्वेश्चन, हैव यू हर्ड अबाउट द प्लेस होसाहाली, क्या आपने होसाहाली के बारे में सुना है? तो नरेटर कहता है कि नहीं, आपने अच्छा खुद ही कह देता, खुद ही आंसर दे देता है कि नहीं सुना होसाहाली के बारे में। अब जब नहीं सुना होसाहाली के बारे में तो नरेटर जो थोड़ा सा कैसा हो जाता है, गुस्सा यानी फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि यार कितना जियोग्राफिकली इम्पोर्टेंट हमारा गांव है और आप लोगों ने उसके बारे में नहीं सुना। इसका मतलब इसमें आप लोगों की गलती नहीं है, इसमें आप लोगों की गलती नहीं है, एक्चुअल में ये गलती किसकी है? सबसे पहले तो ब्लेम करता है वो किसको? इंग्लिश पीपल को। किसको ब्लेम करता है? इंग्लिश पीपल को ब्लेम करता है, ठीक है। बिकॉज एट दैट टाइम इंडिया वाज रूल्ड बाय द ब्रिटिश, ठीक है, इंडिया पर रूल किया था किसके द्वारा? ब्रिटिश के द्वारा। तो जो कुछ भी किसका नाम मेंशन करना है मैप के अंदर, किसका हटाना है, ये सब उनकी जिम्मेदारी थी, ठीक है। सेकेंडली ही ब्लेम्स आवर ओन पीपल, ठीक है, यानी इंडियन ऑफिसर्स, जिनको वो क्या कहता है? साहिब्स कहता है। क्या कहता है? आवर ओन साहिब्स, ठीक है। यानी वो भी क्या करना भूल गए, हमारे गांव के नाम को मेंशन करना भूल गए, इसीलिए जो है हमारे गांव का नाम कहीं भी देखने को नहीं मिलता, ठीक है। अच्छा, और एक और मॉकिंगली कहता है, फ्रस्ट्रेशन दिखाता है अपनी, कि हमारे लोग जो किसकी तरह हैं, यानी फ्लॉक ऑफ शीप की तरह है। किसकी तरह है? फ्लॉक ऑफ शीप की तरह है, कि अगर एक भेड़ जो गड्ढे में गिर रही है तो दूसरी भेड़ जो है बिना सोचे समझे जो उसको क्या करने लग जाती है? फॉलो करने लग जाती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये अगर अंग्रेज लोगों ने हमारे गांव को जो मेंशन कर दिया होता मैप के अंदर, तो हो सकता है कि हमारे लोग भी मेंशन कर देते, चूंकि अंग्रेज भूल गए, इसीलिए हमारे खुद के साहिब्स ने यानी खुद के ऑफिसर्स ने भी इसका कोई ध्यान नहीं रखा, ठीक है। अब इस बात के लिए आप कार्टोग्राफर को ब्लेम नहीं कर सकते। कार्टोग्राफर का मतलब मैंने आपको बताया था कि कार्टोग्राफर का मतलब क्या होता है। कार्टोग्राफर होता है वन हू मेक्स द मैप, यानी जो व्यक्ति क्या करता है? मैप बनाता है। क्या बनाता है? मैप बनाता है, ठीक है। तो आप उसका तो कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो वही काम करेगा ना जो उसको अथॉरिटी बोलेगी, ठीक है। खैर ठीक है। अगेन नरेटर फील्स सॉरी एंड ही सेज सॉरी आई स्टार्टेड फ्रॉम समवेयर एल्स एंड आई वेंट समवेयर एल्स, मैंने कहीं और से शुरू किया था और मैं कहीं और चला गया था। खैर कोई बात नहीं। अब वो कहता है कि देखिए व्हाट इज मैसूर टू भारतवर्ष, यानी जो कुछ इंपोर्टेंट जो है मैसूर का भारतवर्ष के लिए है। किसके लिए? मैसूर का भारतवर्ष के लिए है, वही और वैसा ही इंपोर्टेंस जैसा कि करीब दाबू का किसी फेस्टिवल के लिए है। देखो देखिए मैसूर टू भारतवर्ष, कैरिंग दाबू टू अ फेस्टिवल, ठीक है। यानी अगर भारतवर्ष में मैसूर नहीं हो तो भारतवर्ष इतना इंपोर्टेंट नहीं होगा, बिकॉज यू नो मैसूर इज द प्लेस फ्रॉम वेयर वी गेट्स मैनी इंपोर्टेंट थिंग्स लाइक स्पाइसेस, ठीक है। मसाले वगैरह मोस्टली कॉफी वगैरह कहाँ से आती है? मैसूर से आती है, ठीक है। और अगर किसी फेस्टिवल पर कैरिंग दाबू नहीं बनाया जाए, कैरिंग दाबू क्या है मैंने आपको बताया था, कैरिंग दाबू इज द नेम ऑफ कन्नड़ बेस्ड स्वीट, ठीक है। कन्नड़ बेस्ड स्वीट है, ये बिल्कुल पेस्टल जैसी होती है, पेस्टल कहते हैं गुजिया, यानी गुजिया के जैसी होती है। जैसे हमारे होली के टाइम पर गुजिया बनती हैं, ऐसे ही जो है कर्नाटक में क्या बनती है? कैरिंग दाबू बनती है। तो आप समझ लीजिए कि अगर आपके दिवाली पर या होली पर मिठाई नहीं बने तो क्या फेस्टिवल उतना अच्छा मन पाएगा? नहीं मन पाएगा। तो ऐसे ही ये कह रहा है कि जिस तरह से मैसूर को अगर भारतवर्ष से निकाल दिया जाए तो भारतवर्ष का इंपोर्टेंस खत्म हो जाता है, ऐसे ही अगर कैरिंग दाबू को जो है फेस्टिवल से एक्सक्लूड कर दिया तो फेस्टिवल फीका हो जाता है। और देखिए जितना इंपोर्टेंस मैसूर का है, यानी अगर कैरिंग दाबू में से फिलिंग निकाल दी जाए, क्या निकाल दी जाए?
उसकी फिलिंग निकाल दी जाएगी, जो मावा वगैरह भरा हुआ है ना उसको निकाल दिया जाए। कहाँ से? कैरिंग द वो में से। तो क्या कैरिंग द वो अच्छी होगी? यानी अगर आप गुजिया की बात करें तो गुजिया में से फिलिंग को निकाल दिया तो गुजिया अच्छी होगी, नहीं होगी तो मैदा रह जाएगी सिर्फ, तो उसमें कोई टेस्ट नहीं होगा। ऐसे ही अगर होसा हाली को निकाल दिया जाए, किसको निकाल दिया जाए? होसा हाली को निकाल दिया जाए मैसूर में से, तो मैसूर का कोई इंपोर्टेंस नहीं बचता। इसीलिए वो ये कह रहा है कि होसा हाली बहुत ज्यादा कैसी है? इंपोर्टेंट प्लेस है, ठीक है, इंडिया के अंदर ये अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है, ये कहना चाहता है। अच्छा, फिर ये भी कह रहा है कि आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली अबाउट आवर विलेज। मैं केवल अकेला व्यक्ति नहीं हूँ जो हमारे गांव के बारे में इतना बड़ा चढ़ा करके बोल रहा हूँ। चलो मैं आपको एक डॉक्टर से मिलवा देता हूँ। वो डॉक्टर साहब भी है ना बहुत सारी जगह पर घूमे हुए हैं, तो आपको पता चलेगा। देखिए, तो डॉक्टर साहब का वो नाम बताता है आपका। क्या नाम बताया डॉक्टर साहब का? डॉक्टर साहब का नाम है गुंडा भट्टा। क्या नाम है? गुंडा भट्टा, ठीक है। किसका नाम है? डॉक्टर साहब का नाम है, किसी विलन का नाम नहीं है, ठीक है। ठीक है, इस नेम में गुंडा भट्टा वो बहुत सारे प्लेसेस पर गए हुए हैं, लेकिन जब जैसे कोई व्यक्ति उनसे पूछता है कि क्या आप इंग्लैंड गए हो, तो वो कहता है कि नहीं भैया, इंग्लैंड मैं नहीं गया, मैंने उसे आपके लिए छोड़ दिया है। एक फ्ली के द्वारा सताए हुए डॉग की तरह इधर उधर भागने का काम मेरा नहीं है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के डॉक्टर भी अपने आप को शो करता है कि उसे अंग्रेज अच्छे नहीं लगते, यानी वो भी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है इंग्लिशमैन की ऊपर, ठीक है, उनके प्रति। अब बात करता है कि देखिए, चलो बात करते हैं कि हमारे गांव में क्या है। हमारे गांव में बहुत अच्छे मैंगो हैं, ठीक है। अब मैंगो इतने अच्छे हैं कि इसकी आप कोई पूछो मत, ठीक है। एक बार क्या हुआ था कि मैंने जो है ये काम लिया था और मैंने उसकी चटनी बनाई थी, फिर हम सब ने जो उसकी चटनी खाई थी, यानी मैंगो इतना खट्टा होता है कि जैसे आप उसकी एक बाइट लेते हो तो उसकी जो सावरनेस है ना, सावरनेस अपने कल्मिनेशन पर पहुंच जाती है, यानी दैट रीचेस टू द ब्रह्मरंध्रा। कहाँ पहुंच जाती है? ब्रह्मरंध्रा पर। ब्रह्मरंध्रा इज अ बोन इन द स्कल। हमारे स्कल में क्या होती है? एक बोन होती है। आपने भी जब खट्टी छाछ वगैरह, लस्सी वगैरह पी होगी तो आपको भी समझ आता होगा कि जब ज्यादा खट्टापन लेते हैं तो यहाँ पर एकदम से करंट सा लगता है और आंखें बंद हो जाती हैं। तो ऐसे ही नरेटर कहना चाहता है, यानी यहाँ पर एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन के रूप में यूज हुआ है ये, और ये कह रहा है कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पोटेंसी ऑफ सावरनेस बता रहा है। क्या बता रहा है? एक्सट्रीम पोटेंसी ऑफ सावरनेस। किसके द्वारा बता रहा है? ब्रह्मरंध्रा के द्वारा, ठीक है। खैर, लेकिन जब डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर ने असली आम के क्वालिटी के बारे में हमें बताया था, ठीक है। क्योंकि आम खाने के बाद हमें क्या हो गई थी? खांसी हो गई थी, इसीलिए वो नरेटर जो कहाँ पर गया था? डॉक्टर के पास गया था। ऑलराइट। अच्छा, इसके बाद में कहता है कि हमारे यहाँ क्या फेमस है? क्रीपर, यानी एक विलेज पॉन्ड है। क्या है? विलेज पॉन्ड है। उस विलेज पॉन्ड के अंदर क्या है? एक क्रीपर है, ठीक है। वो क्रीपर इतनी अच्छी है कि इसके जो फ्लावर्स होते हैं ना, इज अ फीस्ट टू बी होल्ड है। क्या है? इज अ फीस्ट टू बी होल्ड, यानी देखने में कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। और तो और इसके पत्ते इतने चौड़े होते हैं कि जब आप नहाने के लिए पॉन्ड पे जाते हो ना, तो उसमें से 2 पत्ते तोड़ के ले आइए। अब जब 2 पत्ते तोड़ के ले आएंगे तो उन 2 पत्तों से आप पूरा दोपहर का भोजन आराम से कर सकते हो। यानी कि पत्तल वगैरह जो बनाई जाती है ना, शादी के टाइम पर जो खाना खिलाया जाता है, वो ऐसी ही क्रीपर की बनाई जाती है। अच्छा, क्रीपर का मतलब फिर सुन लो, पहले बताया था मैंने। क्रीपर का मतलब होता है VINE, वाइन, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? बेल कहते हैं, या फिर लता कहते हैं, ठीक है। ओके, चलो आगे देखिए। फिर से अगेन नरेटर क्या कर रहा है? अगेन द नरेटर इज यूजिंग द टेक्निक ऑफ डिग्रेशन, ठीक है। डिग्रेशन कर रहा है। डिग्रेशन का मतलब होता है भटक जाना। यानी टॉपिक क्या था? रंगराज मैरिज, और कहां पर चला गया? कभी होसा अली की बात कर रहा है, कभी डॉक्टर गुंडा भट्टा से बात कर रहा है, कभी जो विलेज पॉन्ड की बात कर रहा है, कभी मैंगो की बात कर रहा है, तो कभी क्रीपर की बात कर रहा है। इस तरह की बातें कर रहा है, लेकिन मेन पॉइंट पर नहीं आ रहा, ठीक है। यानी अब देखिए मेन पॉइंट पर आने की कोशिश कर रहा है। What I am going to tell you that happened exactly a decade ago, यानी कब हुआ था? 10 years बैक हुआ था। 10 years बैक क्या हुआ था? 10 years बैक में यानी कि हमारे गांव में जो है किसी को ज्यादा इंग्लिश नहीं आती थी। कोई बहुत ज्यादा रेयर पीपल हुआ करते थे, यानी रेयर पर्सन हुआ करता था जिसको इंग्लिश आती थी, ठीक है। यानी हमारे गांव के जो अकाउंटेंट थे, उनका बेटा था रंगा। क्या नाम था उसका? रंगा। वो पहला व्यक्ति था जिसको स्टडी करने के लिए कहां पर भेजा गया था? बंगलौर भेजा गया था। कहां भेजा था? बंगलौर भेजा था, ठीक है। क्यों भेजा था बंगलौर के लिए? स्टडी करने के लिए। क्यों भेजा था?
स्टडी करने के लिए, ठीक है। यानी वही एकमात्र ऐसा बंदा था जिसको क्या आती थी, इंग्लिश आती थी, ठीक है। यानी उन दिनों क्या नाम है, ना तो हम इंग्लिश के वर्ड्स यूज करते थे, ठीक है, ना ही इंग्लिश के वर्ड्स हमें समझ आते थे, और ना ही कन्नड़ यूज करते समय उसमें हम इंग्लिश के शब्दों को इस्तेमाल करते थे, ठीक है। यानी कि और आज की अगर बात करो तो आज जो है हर गली में आपको मिल जाएंगे देखने के लिए जो क्या नाम है क्या कर रहे होंगे, भले ही वो हिंदी में बात कर रहे हैं या कन्नड़ में बात कर रहे हैं, साउथ इंडियन की किसी भी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, मारवाड़ी में कर रहे हो या फिर हरियाणवी में कर रहे हैं, पंजाबी में कर रहे हो, तो इंग्लिश के वर्ड्स का तो यूज करते ही करते हैं। खैर ठीक है। अच्छा, एक हल्की सी एनेक्डोट शेयर करता है कि एक बार क्या हुआ था कि रामाराव के घर पर मैं गया था। किसके घर पर गया था, रामाराव के घर पर, ठीक है। ये रामाराव नरेटर के कोई मिलने वाले हैं, ठीक है। तो रामाराव के घर पर जब गया था तो रामाराव के बेटे ने क्या किया था कि लकड़ी का एक गट्ठर खरीदा था, यानी बंडल ऑफ फायरवुड। क्या परचेज किया, बंडल ऑफ फायरवुड। तो जो औरत जो पैसे मांगने के लिए आई, क्या करने के लिए आई, पैसे मांगने के लिए आई। तो जब औरत पैसे मांगने के लिए तो उसने कहा कितने पैसे हो गए, तो उस औरत ने बताया 4 पाइस। कितने बताए, 4 पाइस, ठीक है। 4 पाइस का मतलब होता था उन दिनों 4 आना। क्या मतलब होता था, 4 आना, ठीक है। तो जैसे ही उसने 4 पाइस सुना, रामाराव सन सेड दैट आई डू नॉट हैव चेंज, यू कम अदर डे एंड टेक इट फ्रॉम मी, ठीक है। द लेडी वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द मीनिंग ऑफ द वर्ड चेंज, यानी उस लेडी को बेचारी को इंग्लिश के वर्ड चेंज का मतलब नहीं पता था, तो वो बड़बड़ाती हुई चली गई, ठीक है। यानी बड़बड़ाती हुई जब चली गई तो उसे यह लगा था कि एक्चुअली उसने पैसा नहीं दिया। अच्छा, नरेटर खुद भी यही कह रहा है कि इवन आई डिड नॉट नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड चेंज, लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगा दैट टाइम आई केम टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड चेंज, यानी तब मुझे पता चला था कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। यानी द प्राइसलेस कमोडिटी, इंग्लिश की बात करो तो ये प्राइसलेस कमोडिटी मानी जाती थी और बहुत कम लोगों को आती थी, ठीक है, यानी आती नहीं थी। और रंगा वाज द फर्स्ट पर्सन ऑफ द विलेज हु वेंट टू बैंगलोर टू स्टडी इंग्लिश, हेंस हिज होमकमिंग वाज अ ग्रेट इवेंट, ठीक है। इसीलिए जो रंगा की जो होमकमिंग थी वो कैसी थी, ग्रेट इवेंट थी, क्योंकि वो पहला बंदा था जो बैंगलोर स्टडी करने के लिए गया था इंग्लिश मीडियम स्कूल में, और उसे इंग्लिश आने लग गई थी, ठीक है। इतना समझ आ गया। खैर, अब जैसे रंगा जो है 6 महीने की स्टडी करने के बाद में घर पर आया तो एक भीड़ जो उसे देखने के लिए उमड़ पड़ी, यानी इतनी भीड़ लग गई, इतनी भीड़ लग गई कि अगर सारे के सारे लोग जो घर में अंदर वो घुस जाते, that there could be an incident like that of ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा, यानी जैसे कि ब्लैक होल में कोई घटना हुई होगी 1875 के समथिंग में, ठीक है। तो बिल्कुल वैसी घटना हो जाती, बट थैंक गॉड इट डिड नॉट अकर, ऐसा कुछ नहीं हुआ था क्योंकि हम सब लोग अंदर नहीं गए थे, ठीक है। खैर, अब इसके बाद में नरेटर बात करता है कि एक्चुअल में क्या हुआ था कि जैसे ही वो भीड़ छट गई थी तो मैं रंगा के पास गया, ठीक है। और रंगा के पास गया तो रंगा को पता था, रंगा बहुत अच्छा फेलो है कि किस तरीके से किस व्यक्ति से कैसे बात कर रही हैं। तो रंगा ने आया और मेरे से नमस्कार की, ठीक है, नमस्कार की। अब देखो वहां पर रंगा के नमस्कार करने का तरीका भी यहाँ पर नरेटर ने बताया हुआ है कि रंगा का जिस तरीके से ग्रीट करने का उसका एक तरीका था, सभ्य तरीका, वो बताने लगा कर रीडर को, यानी कि उसने आजकल के जो आप जैसे बच्चे हैं ना उनकी तरह नहीं किया था, दैट यू कीप योर माउथ टुवर्ड्स सन, ऊपर सूर्य की ओर मुंह कर लेते हैं, ठीक है। एंड आप अपने शरीर को इतना टाइट कर लेते हैं कि जैसे को कोई स्टिक हो, ठीक है, और फिर जर्किंग के साथ कहते हैं, ओ सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर, इस तरह से करते हैं। लेकिन रंगा ने ऐसे ही नहीं किया, उसने क्या किया कि अपने हाथ जोड़े, झुका और मेरे क्या किए, पैर छुए, ठीक है। इस तरीके से रंगा ने जो है ग्रीट किया, नरेटर को विश किया था। समझ आ गया। खैर, अब उस आफ्टरनून जो है रंगा जो क्या कर रहा था, नरेटर जो है आराम कर रहा था। क्या कर रहा था, आराम कर रहा। तभी जो रंगा नरेटर के घर पर आया, ठीक है। फिर दोनों ने जो इधर उधर की बातें की, ठीक है। फिर नरेटर ने बात छेड़ दी कि अच्छा शादी के बारे में आपके क्या ख्याल है। तो नरेटर को रंगा बातें बताने लगा कि एक्चुअली मैं अभी शादी नहीं कर रहा, मैं एक प्रोफेसर को जानता हूँ जो प्रोफेसर 30 ईयर्स की है और उनकी वाइफ जो 25 ईयर्स की है, उनकी हाल ही में शादी हुई है 6 महीने पहले, ठीक है। यानी उनकी लाइफ जो अच्छी चल रही है। सपोज करो कि मैं किसी ऐसी छोटी लड़की से शादी कर लूँ जो मेरे प्यार से बोले हुए शब्दों को गुस्से में ले ले, तो बोले ऐसी शादी करने से क्या फायदा। या फिर समझ लो कि मैं ऐसी इमेच्योर लड़की से शादी कर लूँ जो क्या नाम है, जिसके एक तरफ क्या लगे हुए, मिल्क स्टेन ऑन, वेटनेस ऑन दी अदर, यानी इससे केवल यही कहना चाहता है कि कोई इमेच्योर सी लड़की जिसको यही नहीं पता हो कि बेसिक मैनर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ना, अगर किसी को
मैच्योर लड़की नहीं मिले और अपनी पसंद की लड़की नहीं मिले तो उसे कवारा ही रहना चाहिए आजीवन, ठीक है। वन ए नीम फ्रूट द अदर बटर गार्ड, ठीक है, यानी एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। अच्छा, इसमें एक हल्का सा एग्जाम्पल भी देता है कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का। किसका देता है? कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का एक एग्जाम्पल देता है। वो कहता है कि मान लो अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि बंगलौर में एक ट्रूप आया था, उस ट्रूप ने जो है कालिदास के एक प्ले को स्टेज किया था, ठीक है। उस प्ले में ये बताया गया था कि दुष्यंत का कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता अगर शकुंतला इमेच्योर होती तो, और जब जो दुष्यंत को शकुंतला से प्यार नहीं हुआ होता तो कालिदास के प्ले का क्या होता। तो इसीलिए कहा कि वन शुड मैरी अ मैच्योर गर्ल, ठीक है, एंड वन शुड मैरी whom वन लाइक्स, ठीक है, यानी अपनी चॉइस से जिसे वो पसंद करता है उससे शादी करनी चाहिए। और या ये भी कह रहा है कि वन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स। लेकिन आजकल हमारे यहाँ क्या होता है कि अरेंज मैरिजेस होती हैं, और अरेंज मैरिजेस में कोई कैसे वाला किसी की लड़की को एडमायर कर सकता, कर ही नहीं सकता, पिटाई हो जाएगी, ठीक है। हाउ कैन वन एडमायर द गर्ल विद मिल्क स्टेन्स ऑन दी वन साइड एंड वेटनेस ऑन दी अदर। और कोई भी व्यक्ति जो है ऐसी लड़की को कैसे पसंद कर सकता है जिसके एक तरफ जो दूध के धब्बे लगे हुए और दूसरी तरफ क्या हो, वेटनेस हो, यानी उसको बेसिक मैनर से ही नहीं आते हो। या फिर ऐसी लड़की जिसको यही नहीं पता कि हाउ टू बाइट द नेल्स, यानी कि इसे यही नहीं पता कि शर्माते कैसे हैं। खैर ये सारी चीजें होते हुए मजाक हो गया, ठीक है। मजाक होने के बाद में रंगा जो वहां से चला आया, ठीक है। अच्छा, नैरेटर तो ये सोच रहा था कि यार ये लड़का बड़ा अच्छा हस्बैंड बनेगा और ठीक है इसकी शादी करवा देनी चाहिए, लेकिन इस बात को सुनकर के दुखी हुआ कि आखिर यार एक ऐसा लड़का जो बहुत अच्छा हस्बैंड बनेगा उसने ये डिसाइड कर लिया कि वो शादी ही नहीं करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा दुखी हुआ, लेकिन जैसे ही रंगा वहां से निकला, नैरेटर मेड अप हिज माइंड दैट आई वुड हैव टू गेट रंगा मैरिड, कि मुझे किसी भी तरीके से रंगा की क्या करवानी है, शादी करवानी ही है, ठीक है। रामाराव नीड्स अ प्रिटी गर्ल ऑफ 11 years old, यानी रामाराव की कौन भांजी कह लो या फिर भतीजी कह लो, क्लियरली मेंशन नहीं है, कौन थी, नीच थी। क्या नाम था उसका? रत्ना। क्या नाम था? रत्ना। कितनी बड़ी थी? 11 years की, ठीक है। उसके दोनों माता पिता क्या हो चुके थे नहीं, ठीक है, एक्सपायर हो गए, गुजर चुके थे। तो वो कहां पर रहती थी? रामाराव के घर पर। कहां पर रहती थी? रामाराव के घर पर रहती थी, ठीक है। सिंस द नैरेटर वाज द फ्रीक्वेंट विजिटर टू रामाराव हाउस, सो द गर्ल वाज क्वाइट फ्री विद द नैरेटर। इसीलिए वो लड़की यानी रत्ना जो रामाराव के साथ नैरेटर के साथ में कैसी थी? फ्रैंक थी, सारी बातें बता देती थी, बात करती रहती। अच्छा, एक दिन क्या हुआ था कि नैरेटर वेंट टू रामाराव हाउस, नैरेटर जो रामाराव के घर पर गया और घर पर जाकर के उसने कहा था कि रत्ना को भेज देना और क्या नाम है, मेरे पास कुछ बटर मिल्क है, वो वहां से उसको लेकर के आ जाएगी। खैर ठीक है, यानी फ्राइडे का दिन था और उसी मौके पर उसने किसको बुला लिया? रंगा को बुला लिया। अब जब रंगा को बुला लिया तो दोनों आए, एंड रत्ना सिंस शी वाज अ गुड सिंगर, शी वाज फ्रॉम अ सिटी, सो शी न्यू हाउ टू प्ले हारमोनियम एंड वीणा। तो नरेटर ने रिक्वेस्ट की कि कुछ गाना सुना दे, तो शी वाज सिंगिंग द सॉन्ग कृष्णा मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आईज। क्या गाना सुना रही थी? कृष्णा मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आईज। तभी रंगा आ गया। रंगा ने देखा कि कोई सिंगिंग कर रहा है अंदर। रंगा जो सिंगिंग को स्टॉप नहीं करना चाहता था, बट ही वांटेड टू सी द सिंगर, बहुत ज्यादा क्यूरियस था। तो दरवाजा तो बंद था, लेकिन बंद होने के बावजूद उसमें से थोड़ी सी लाइट आ रही थी अंदर की, ठीक है। तो जैसे ही रंगा जो दरवाजे के पास आया, द लाइट दैट वाज गोइंग इनसाइड वाज ब्लॉक्ड। क्या हो गई? ब्लॉक हो गई थी, ठीक है। और लाइट ब्लॉक हो गई तो समझिए कोई ना कोई आ गया, द सिंगिंग स्टॉप्ड। अब यहाँ पर सिंगिंग स्टॉप होने के नजरिए से रंगा को क्या फर्क पड़ा था, उसको नरेटर ने एक फनी में बताया है कि सपोज करो कि आपके पास एक बेस्ट क्वालिटी का मैंगो है। क्या है? बेस्ट क्वालिटी का मैंगो है और आप उसे बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहते, आप जो उसके हर छिलके का, हर बाइट का क्या करना चाहते हैं? आनंद लेना चाहते हैं, ठीक है। तो लेकिन जैसे ही आपने उसके एक पील को उतारा, फिर एक और बाइट लेने से पहले ही वो मैंगो क्या हो गया? आपके हाथ से स्लिप हो गया, ठीक है। तो सपोज कर आपको कैसा फील होगा? ऐसा ही जो है किसको फील हुआ? रंगा को फील हुआ जब रत्ना ने सिंगिंग स्टॉप कर दी। खैर वो अंदर चला गया तो शर्माते हुए बोला, कह रहे मेरी वजह से सिंगिंग बंद हो गई, मुझे चलना चाहिए। बस कह ही रहा है लेकिन एक कदम नहीं रख रहा। बीच बीच में रत्ना को देख रहा था। जब रत्ना को देख रहा था तो एक बार नरेटर ने देख लिया, अच्छा बेटा, तो शर्मा गया। फिर काफी देर तक दोनों में से कोई नहीं बोला, ठीक है। यानी फाइनली इधर उधर की बातें करने के बाद में वो बोला ही था कि ये कौन लड़की है। तो फिर नरेटर ने उसे बताया था कि क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें क्या करना, मैं तो शादीशुदा हूं और तुमने तो डिसाइड कर ही लिया है कि तुमको तो शादी नहीं करनी।
फिर एक दिन जो नरेटर जो है कहाँ पर आया, रंगा के घर पर आया और रंगा से हेलो हाय हुई। हेलो हाय होने के बाद में नरेटर ने रंगा से पूछा, अच्छा रंगप्पा आर यू ऑलराइट? रंगा ने कहा हाँ विद योर ब्लेसिंग आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। बट नरेटर ने थोप दिया, क्योंकि नरेटर का तो प्लान था। एक्चुअल में नरेटर ने तो पहले ठान लिया था कि मुझे इसकी क्या करवानी है, शादी करवानी है। सो वन डे ही वेंट टू द शास्त्री, किसके पास गया, शास्त्री के पास गया था, ठीक है। एंड ही ट्यूटर्ड शास्त्री ईच एंड एवरीथिंग दैट ही हैड टू डू रिगार्डिंग रंगा, ठीक है। रंगा के रिगार्डिंग जो भी बातें उससे कहनी थी उसने सारी बातें उसको समझा दी कि आपको ये करना है, ठीक है। अब क्या हुआ था कि रंगा के घर पर नरेटर आया और रंगा के ये पूछा कि सब ठीक चल रहा है? बोले हाँ सब ठीक चल रहा है, ठीक है। तो फिर भी जो उसने उसे कह दिया, अच्छा सिर दर्द है, चलो आओ डॉक्टर के पास चलते हैं। अच्छा रंगा मुझे नहीं पता कि आपके साथ में ये प्रॉब्लम, कहीं आपकी वो प्रॉब्लम तो नहीं है कि आप किसी लड़की के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि जब मेरे लिए लड़की खोजने के लिए प्रोसेस चल रहा था तब मैं भी इसी कंडीशन से एक्चुअली में गुजरा था। तो मुझे नहीं लगता कि आपके साथ में वो प्रॉब्लम है। चलो आज अपने शास्त्री जी से मिल लेते हैं, ये जान लेते हैं कि क्या आपके गुरु और शनि फेवरेबल है या नहीं है, ठीक है। तो वो खींच खांच करके यानी जबरदस्ती रंगा को कहाँ पर ले गया, शास्त्री जी के पास ले गया। अब शास्त्री जी तो पहले से ही ऑलरेडी प्रिपेयर थे, पूरा होमवर्क कर चुके थे, ठीक है। जब पूरा होमवर्क कर चुके थे तो नरेटर से शास्त्री ने कहा कि अच्छा आज आए इतने दिनों बाद। तो नरेटर अपनी पोल खोलने वाला, नहीं मैं सुबह ही तो आया था, ठीक है। नहीं मैं अभी तो आया ही था, लेकिन उसके सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया किसने, शास्त्री जी ने, और वो दब गई बात। तो वो कह रहा कि अगर शास्त्री ने सेंटेंस को कंप्लीट नहीं किया होता तो मेरा प्लान बिल्कुल उसी तरीके से ध्वस्त हो जाता, जिस तरीके से अनाज के दानों को धूप में डाल दो तो ज्यादा धूप लगने की वजह से क्या हो जाए, बस्ट हो जाए यानी फट जाए। खैर ठीक है, शास्त्री ने बचा लिया था इस बार। फिर उसने पूछा कि अच्छा हमारे अकाउंटेंट का बेटा कब आया? ये तो बहुत अजीब, बहुत कम आता है, रेयरली ही कम्स हियर। तो बताइए क्या करूं उसके लिए? कि सर एक्चुअली में एक प्रॉब्लम है, कैन वी टेक योर साइंस टू अ टेस्ट, यानी क्या हम आपकी जो एस्ट्रोलॉजी की साइंस है क्या हम उसको टेस्ट कर सकते हैं? शैल यू पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट? बोले हाँ क्यों नहीं। तो बोले एक्चुअली में हमारे रंगप्पा की कोई प्रॉब्लम है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि इनके गुरु और शनि फेवरेबल है या नहीं है, ठीक है। तो शास्त्री ने पूछा अच्छा आपकी राशि क्या है? बोले नहीं पता। बोले नेवर माइंड, कोई बात नहीं मैं कर लूंगा। फिर वो कैलकुलेशन करते रहे, जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ते रहे, ठीक है। मंत्र पढ़ने के बाद में बड़े ही सीरियस टोन में और कैलकुलेशन की, और कैलकुलेशन करने के बारे में सोचे, बोले यस द सन ऑफ आवर अकाउंटेंट इज थिंकिंग अबाउट अ गर्ल। किसके बारे में सोच रहा है? गर्ल के बारे में सोच रहा है, ठीक है। अच्छा गर्ल के बारे में सोच रहा है, अच्छा तो क्या नाम हो सकता है, कौन लड़की हो सकती है? बोले थोड़े से क्लू में देखो। फिर उसने सीरियस कैलकुलेशन की और कैलकुलेशन करने के बाद में पता किया कि अरे यार ये उसके बारे में सोच रहा है जो समुद्र में पाई जाती है। तो हो सकता है कमला हो सकती है, ठीक है, पक्षी हो सकती है, ठीक है, या फिर प्रेशस ज्वेल हो सकता है, रत्ना हो सकती है। यानी कि उसने सेटिंग कर दी बढ़िया तरीके से, बैकग्राउंड बना दिया कि भाई इस तरीके से है। शास्त्री ने सब कुछ सेट कर दिया, प्लेटफॉर्म बना दिया। तो अब तो बोले हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ी देर में कहा नरेटर ने रंगा से, लेकिन वो तो अच्छा शास्त्री जी ये बताइए कि क्या चांसेस हैं रंगा की रत्ना के साथ शादी होने के? बोले हाँ क्यों नहीं, पूरे चांसेस बनते हैं। लेकिन यार शास्त्री जी वो लड़की तो शादीशुदा है। जैसे ही नरेटर ने ये शब्द बोला कि वो शादीशुदा है, रंगा का मुंह लटक गया, ठीक है। रंगा का मुंह लटक गया। अब क्या नाम है, दोनों वापस आ रहे शास्त्री के यहाँ से। जब वापस आ रहे थे तो बीच बीच में जो है क्या नाम है, नरेटर ने पूछ लिया रंगा से कि रंगा मुझे नहीं पता कि कोई व्यक्ति इतना डायरेक्ट हो सकता है इस तरह क्वेश्चन पूछने में, आप मुझे सत्य बताइएगा, आपको माधवाचार्य की कसम है, ठीक है। माधवाचार्य यहाँ पर क्या है पता है ना, एन एक्सपोनेंट ऑफ वेदांतिक फिलोसॉफी इन साउथ इंडिया, ठीक है। वेदांतिक फिलोसॉफी का साउथ इंडिया में एक प्रतिपादक है। तो बोले हाँ शास्त्री की बात में दम था और जो कुछ मैं सोच रहा था वो ठीक कह रहे थे, ठीक है, अच्छा सही है। फिर जो है रास्ते में आकर के रामाराव के घर से गुजर रहे थे तो नरेटर जो है रामाराव के घर में गया था, ठीक है। रंगा बाहर खड़ा हुआ था, तभी जो है वो आया और कहा सरप्राइज दिस गर्ल इजंट मैरिड, वो लड़की शादीशुदा नहीं है, ठीक है। अब शादीशुदा नहीं है तो रंगा के चेहरे पर फिर से खुशी आ गई, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, ये कर कुल मिला करके नरेटर ने जो रंगा के एक हिपोक्रेट कैरेक्टर को दिखाया गया कि इन द बिगिनिंग हाउ ही वाज डिनाइंग टू गेट मैरिड, ठीक है, टू मैरी रत्ना। रत्ना शादी किसी भी लड़की से शादी करने से किस तरीके से वो डिनाई कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो रत्ना के कॉन्टेक्ट में आया, रत्ना को उसने देखा तो उसने अपना
नजरिया यानी जो सिनेरियो था, ओपिनियन थी, पूरी सी चेंज कर दी। इस बेस पर हम कह सकते हैं कि रंगा वाज हिपोक्रेट इन नेचर। कैसा था नेचर में? हिपोक्रेट था। ठीक है। फाइनली नरेटर वाज सक्सेसफुल इन स्ट्रैटेजी टू गेट रंगा मैरिड विद रत्ना। शादी करवा दी गई। अब शादी करवा देने के बाद में क्या हुआ था कि अब रंगा जो है नरेटर को पसंद करता ही है, तो उसके एक बेटा हो गया। ठीक है। बेटे का नाम उसने क्या रखा? श्यामा रखा। क्या नाम रखा? श्यामा रखा। ठीक है। अब श्यामा का तीसरा बर्थडे है, यानी अब आप ये कह रहे हो कि ये सब क्या हुआ, एकदम से शादी बताया नहीं, शादी हुई, उसके बेटा भी हुआ और वो 3 साल का भी हो गया। यहाँ थोड़ी सी नरेटर ने जो है स्टोरी को शॉर्ट कर दिया है। ठीक है। तो तीसरे बर्थडे पर नरेटर को बुलाने के लिए गया। ठीक है। तो उसने नाम के बारे में डिस्कशन किया कि आपने अच्छा नाम नहीं दिया, मैं तो ऑयल केक की तरह हूँ, डार्क पीस ऑफ ऑयल केस, और आपका तो गोल्डन सा बच्चा है, आपने उसको ऐसा नाम क्यों दिया? खैर कोई बात नहीं, आप इंग्लिश कस्टम को फॉलो करते हैं। एक्चुअली में इंग्लिश कस्टम में क्या होता है कि जब कोई कपल किसी को पसंद करता है तो वो उसी के नाम पर उस बच्चे का नाम दे देते हैं। ठीक है। खैर जो है नरेटर गया रंगा के घर पर और उसने ये भी पूछा था कि आपकी मम्मी की हेल्प करने के लिए कौन आ गया है, क्योंकि आपकी वाइफ जो 1 मंथ की क्या है, प्रेग्नेंट है। ठीक है। तो उसने रंगा ने कहा था कि मेरी सिस्टर आ गई है वहां पर घर पर। ठीक है। अच्छा ठीक है। तो फिर क्या नाम है, ले करके वो एक रिंग ले गया था, टाइनी सी रिंग ले गया था, तो उसकी जो है छोटी सी उंगली में रिंग पहना दी और इस तरीके से नरेटर ने जो है कहानी को पूरा किया। यानी कुल मिलाकर के नरेटर ने कहानी को एक फनी वे में सुनाया है। ठीक है। यानी हर कथा की तरह स्टोरी विद इन स्टोरी सुना भी रहा है और ये भी कह रहा है कि नहीं ये अलाउ नहीं करता, स्टोरी विद इन स्टोरी ये कोई हर कथा नहीं है। ठीक है। तो कुल मिलाकर के स्टोरी फैंटास्टिक है। ठीक है। आई होप दैट यू विल एंजॉय द स्टोरी। ठीक है। एंड शेयर योर एक्सपीरियंस थ्रू कमेंट। ठीक है। कमेंट के थ्रू आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर देना। So it's enough for the day. Thank you and have a nice day.